हाय फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ये काफ़ी बेसिक इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर्स को स्टार्ट करने के बाद। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ना, कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद में आपके जो स्क्रीन के सामने है इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। ये जो पूरा जो है ये पूरा डेस्कटॉप है। और जैसे कि हम लोग डेस्क के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं, बुक पेपर पेन, वैसे यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई है। ठीक है। तो ये जो काफ़ी सारी जो चीज़ें पड़ी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं आइकन्स। फाइन। तो आपके फोन में भी आपने देखा होगा काफी सारे आपको अलग अलग प्रकार के आइकन्स दिखते हैं, बराबर है, जिसको आप ऐप भी बोलते हैं। फाइन। तो ये बेसिकली सभी आइकन्स है और हर एक आइकन का अपना अलग एक काम है, बराबर है। तो इसको अगर ग्रुप करेंगे तो जैसे ये पीला कलर का आइकन दिख रहा है, ये पीला कलर का आइकन, इसको हम लोग फोल्डर्स बोलते हैं। क्या ये? फोल्डर्स। फोल्डर्स कैसे रहता है? आपके कपाट में जो ड्रॉ रहता है उसकी तरह रहता है। ड्रॉ में जैसे फाइल्स रख सकते हैं आप लोग सुरक्षित, वैसे ही इसके अंदर आपके जो फाइल्स वगैरह जो है आप जो क्रिएट करते हो, क्या या आपने जो डाउनलोड किए वो आप यहाँ पे सुरक्षित रख सकते हो आराम से। तो यहाँ पे भी आप फाइल कर रख सकते हो, यहाँ पे आप फाइल रख सकते हो, इसके अंदर आप फाइल रख सकते हो, इसके अंदर आप फाइल रख सकते हो। इनको छोड़ के काफी सारे दूसरे आपको प्रोग्राम्स दिखेंगे। फाइन। ये बेसिकली सबसे पहले जो जितने भी आपको दिख रहे हैं वो आइकन्स है। और उनमें फिर अलग अलग कैटेगरी है। तो जैसे ये पीले कलर के फोल्डर्स हो गए, ये जो दिख रहा है ये एक ऐप है जिसका नाम है वर्ड प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग कुछ लेटर्स वगैरह टाइप करना है तो उसके लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ये एक्सेल है। एक्सेल यानी कुछ कैलकुलेशन वगैरह करने हैं तो आप उसके लिए आप यूज कर सकते हो। ये एक गेम है। फिर ये इंटरनेट के लिए है, माइक्रोसॉफ्ट एज करके एक प्रोग्राम है। तो वैसे जैसे आपके फोन में होता है काफी सारे ऐप होते हैं, हर ऐप का एक पर्पज होता है। जैसे व्हाट्सएप का ऐप अलग होगा आपका, जो आप यूज करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, कैमरा के लिए, वो एक अलग अलग ऐप होते हैं। आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसके लिए पेटीएम रहता है, वो एक अलग ऐप होता है। गूगल पे एक अलग ऐप होता है। ठीक उसी तरीके में इसमें भी काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम लोग ऐप भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने बात कर ली आइकन्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि स्टार्ट क्या है। तो इस डेस्कटॉप के अंदर आप जो नीचे नीचे का जो पार्ट देख रहे हैं ना, क्या इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट। यानी यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें दिखाई देंगी। तो थोड़े से कंप्यूटर में फर्क पड़ जाएगा। मैं जो यूज कर रहा हूँ विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप अगर सपोज उससे कुछ लोअर वर्जन यूज कर रहे हैं, बराबर है, तो आपको सेम सेम ऐसा ना दिखे, पर 19-20 वैसा ही दिखेगा। तो यहाँ पे जो एक्चुअली है आपके पीसी में शायद कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, ये ऐसे। और ये एक्चुअली सारे प्रोग्राम्स है जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होंगे। फाइन। इतने सब प्रोग्राम्स हम लोग को एक्चुअली काम नहीं आएंगे। तो जो मेजर जो प्रोग्राम्स है हम लोग उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये स्टार्ट है, ये ऑल एप्स है। यहाँ पे सारे जो प्रोग्राम्स है, एप्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो यहाँ पे है। अब इसके अंदर सपोज आपको कोई अगर प्रोग्राम ढूंढना है, कोई फाइल ढूंढनी है, तो हम लोग यहाँ पे जो है इसको हम लोग सर्च बोलते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो आप वो जो फाइल आप जो सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो मान के चले कि चलो मैं एक फाइल ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है, फाइल का नाम है निखिल। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा NIKHIL। तो ये देखिए मुझे यहाँ पे फाइल मिल गई। तो मुझे यहाँ पे एक फाइल मिली है जिसका नाम है निखिल स्कोर 22। और एक है एक्सेल फाइल निखिल जैन 2000। और एक फोल्डर भी है निखिल का। तो मुझे तीन चीजें मिली है। तो अब इसमें से मेरी जो भी फाइल होगी या फोल्डर होगा मैं उसको क्लिक करके उसको यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टाइप करके मैं कोई भी फाइल फोल्डर वगैरह सर्च कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फिर आप देखेंगे जो नीचे नीचे जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये टास्क बार है। ये जो मेरा कर्सर दिख रहा है, ये पूरी जो पट्टी है ना, ये टास्क बार है। और टास्क बार के यहाँ पे ये काफी सारे जो दिख रहे हैं प्रोग्राम्स ओपन है। फाइन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोग्राम यूज करते हैं जब ओपन करते हैं तो सीधा यहाँ पे आ जाता है वो। ठीक है। से फॉर एग्जांपल मुझे अभी एक्सेल फाइल चालू करनी है, तो मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ये फाइल चालू होगी एक्सेल की, तो आप देखेंगे कि वो फाइल यहाँ पे आ गई है। ओपन तो हुई है, लेकिन उसका जो शॉर्टकट है, जो एक फाइल जो ओपन हुई है उसका ये यहाँ पे आ गया है। फाइन। ये फाइल को फिर जब अगर आपको मिनिमाइज करनी है तो आप ये बटन प्रेस करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। वापस फाइल को ओपन करना है तो आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो फाइल तो ओपन ही है, लेकिन ये छोटी हो गई है फाइल, मिनिमाइज हो गई है। ठीक है। तो इसको वापस ये ओपन कर दिया। ये फाइल जब आपको काम में नहीं आए, आप अगर को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लोज करके उसको बंद भी कर सकते हैं। और अगर फाइल अगर ऑलरेडी जो है उसका विंडो अगर छोटा है तो आपको छोटा बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मान के चले कि जब भी मैंने फाइल ओपन की, क्या तो वो सही तरीके से ओपन नहीं हुई। से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने उसको वापस ओपन किया,
बराबर। तो ये पूरी तरीके से ओपन नहीं हुई, तो मैं यहाँ पे जो है इसका मैक्सिमाइज बटन बटन दबा के इसको एनलार्ज कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये छोटा बड़ा करने के लिए काम आएगा, ये मिनिमाइज करने के लिए काम आएगा, मतलब मुझे दूसरे प्रोग्राम पे अगर जंप करना है तो उसके लिए। फाइन। ओके, तो ये छोटा बड़ा जब मैं बात कर रहा हूँ यानी कि रिसाइज करने के लिए। और ये जो है ये एक्चुअली चौकड़ी वाला बटन, ये तो क्रॉस करने के लिए यानी कि फाइल को क्लोज करने के लिए काम आता है, मतलब मुझे प्रोग्राम का कुछ काम नहीं है तो मैं उसको क्रॉस कर सकता हूँ। फाइन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा टास्क बार था। टास्क बार के यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आइकन्स है आगे, ये सिस्टम ट्रे के आइकन्स है, आपको इसको कुछ करना नहीं होता है। ये अपने आप में आइकन्स क्रिएट हो जाते हैं, कंप्यूटर खुद ही क्रिएट करता है उसको जैसे जरूरत लगती है। यहाँ पे खाली एक या दो चीजें हमारे काम की होती है। जब नेट कनेक्शन का हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग को यहाँ पे काम आता है। तो नेट कनेक्शन हुआ है कि नहीं वो यहाँ से देख सकते हैं, पेन ड्राइव अटैच किया है कि नहीं वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये वॉल्यूम बटन है कम ज़्यादा करने के लिए, वो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये थोड़ा जो हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे जो देख रहे हो टाइमिंग है, आपको डेट और टाइम दिखाएगा आज का। बराबर। अगर आपको और भी अगर कुछ डिटेल्स में देखना है तो आप इसको क्लिक करिए, तो आपको देखो पूरा कैलेंडर दिखा देगा टाइमिंग के साथ में। फाइन। मेरे यहाँ पे 16:52 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरा ये 24 आवर्स का स्टैंडर्ड यूज़ किया है। अगर आपके पास 12 आवर्स का स्टैंडर्ड यूज़ किया है तो वो अभी बताएगा 4:52। तो ये करंट डेट जो है आज की वो भी दिखा रहा है। बराबर। टास्क बार के बाद में हम लोग देखेंगे कि ये जो राइट क्लिक होता है वो क्या होता है। तो माउस के ऊपर एक्चुअली दो बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट क्लिक। फाइन। तो ये लेफ्ट क्लिक में दबा रहा हूँ तो ये कोई भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए है। लेकिन ये फाइल और फोल्डर का करना क्या है, अगर मुझे ऑप्शन चाहिए तो मैं उसके लिए करूंगा राइट क्लिक। तो जैसे ये फाइल मैंने सिलेक्ट की लेफ्ट क्लिक से, और जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो मुझे ऑप्शंस देगा कि मुझे क्या करना है। बराबर। तो इस केस में जब आप देखेंगे कि सपोज मुझे राइट क्लिक कर रहा हूं मैं, तो ये काफी सारे ऑप्शंस दे रहा है। एक दे रहा है ओपन का, एक दे रहा है न्यू का, एक दे रहा है प्रिंट का, और ऐसे काफी सारे ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है। एक दे रहा है डिलीट का, एक दे रहा है रीनेम का। तो मुझे फाइल के साथ करना क्या है वो सारे ऑप्शन मुझे राइट क्लिक से मिलते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति, एक सवाल चार ऑप्शन, आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो राइट क्लिक से ऑप्शन आएंगे और लेफ्ट क्लिक से वापस इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो मान के चलिए फाइल को मुझे ओपन करना है, तो राइट क्लिक करके मैंने ओपन, राइट क्लिक करके ऑप्शंस ले लिए, और यहाँ पे अभी लेफ्ट क्लिक करूंगा तो फाइल ये ओपन हो जाएगी। इसको मैं वापस क्लोज कर रहा हूँ। ये ऑप्शंस जो है एक्चुअली प्रोग्राम टू प्रोग्राम, फाइल टू फाइल चेंज हो सकते हैं। बराबर। ये सारे काफी सारे जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये आपको वर्ड प्रोग्राम में भी मिलेंगे, एक्सेल प्रोग्राम में भी मिलेंगे, पावर पॉइंट में भी मिलेंगे। और हर वक्त ये चेंज होंगे, कहीं पे 3 ऑप्शन, कहीं पे 4, कहीं पे 5, कहीं पे 10 ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। फाइन। तो ये हमेशा चेंज होते रहेंगे, एक जैसे स्टैंडर्ड हर जगह पे नहीं रहेंगे। यहाँ तक क्लियर। ओके। अब समझ लेते हैं फोल्डर्स के बारे में। तो जैसे हम लोगों ने देखा ये फोल्डर है। बराबर। और इसके अंदर आप अपनी फाइल्स वगैरह जो है आप वो रख सकते हो। ठीक है। तो ये फोल्डर जो है अगर मुझे क्रिएट करना है, नया बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो नया फोल्डर बनाने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। आप क्या करेंगे, जो ये डेस्कटॉप है यहाँ पे, ये राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे आएंगे। और न्यू पे आने के बाद में आप जाएंगे फोल्डर में, और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे सिलेक्शन के लिए। तो ये देखिए एक न्यू फोल्डर करके आ गया है, क्योंकि आपने इसका कोई नामकरण किया नहीं, नाम दिया नहीं, इसलिए न्यू फोल्डर डिफॉल्ट नाम आया है। ठीक है। डिफॉल्ट यानी कि वो कंप्यूटर खुद ने उसने नाम रख दिया न्यू फोल्डर। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मुझे और कोई नाम रखना है, तो आप यहाँ पे अपना नाम टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल RAM करके एक नाम टाइप कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। कीबोर्ड से एंटर कर सकते हैं हम लोग। तो ये देखिए राम करके एक फोल्डर बन गया है। फाइन। इसको थोड़ी और क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये देखिए एक फोल्डर बन गया है। जब इस फोल्डर को ओपन करना है तो मैं माउस से डबल क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक 2 बार। तो ये देखिए ये ओपन हो गया, और इसमें आप अभी आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब ये पूरा ब्लैंक है कंप्लीटली। इसका मतलब कि इसके अंदर आप जो भी फाइल चाहें वो आप डाल सकते हैं आने वाले टाइम में। ये जो फोल्डर है मैंने बंद कर दिया है, और अब सपोज अगर ये फोल्डर नहीं चाहिए आपको तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप से राइट क्लिक करिए, और ये जो थर्ड लास्ट ऑप्शन दिख रहा है डिलीट, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। फाइन। तो माउस से राइट क्लिक किया, और माउस से ही अब मैं लेफ्ट बटन यूज करके ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ डिलीट। वो मुझे एक प्रश्न पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन, मतलब क्या पक्का आपको डिलीट करना है। तो ये फाइल जो है ये एक्चुअली फोल्डर जो भी है, आप जब राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। ये मेरा कचरे का डिब्बा है रिसाइकल बिन, मतलब जो भी फाइल या फोल्डर मेरे काम की नहीं है और जब मैं डिलीट करता हूँ सीधा यहाँ पे जाके इकट्ठी होती है और यहाँ पे ही पड़ी रहती है। तो ये प्रश्न वही कर रहा है मुझे कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन।
तो मैं मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से उसको येस नो कर सकता हूँ, तो मुझे फिलहाल अभी ये नहीं चाहिए, तो मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने डिलीट कर दिया है। फाइन। ओके। तो मैं एक और फोल्डर देख लेता हूँ कैसे क्रिएट करता हूँ। तो राइट क्लिक किया मैंने, न्यू गया, और एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया, और इसका नाम मैंने कर दिया राम। अब ये जो नाम है मुझे वो एक्चुअली राम नहीं रखना है, नाम चेंज कर देना है। तो नाम चेंज करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। आप राइट क्लिक करिए और सेकेंड लास्ट ऑप्शन में जाइए, रीनेम। रीनेम पे क्लिक करिए, और रीनेम पे क्लिक करने के बाद में अब इसका आप नाम जो है चेंज कर सकते हो। तो LAXMAN, लक्ष्मण। तो मैंने ये नाम जो था चेंज कर दिया है, राम से लक्ष्मण कर दिया है। ओके। तो ये जो रीनेम वाला ऑप्शन है बहुत ही सिंपल है, राइट क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं। फाइन। तो ये खाली इसी फोल्डर का नहीं, कोई भी फाइल का भी अगर आपको नाम चेंज करना है, जैसे यहाँ पे ये बुक 1 है, बराबर है। तो ये मुझे एक्चुअली नाम चेंज करना है इसका, बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, रीनेम करूंगा, और यहाँ पे मैं इसका जो है नाम बाइनरी डाल दे रहा हूँ, BINARY। बाइनरी क्यों? क्योंकि बाइनरी एक्चुअली रिलेटेड कोई फाइल थी मेरी। फाइन। तो इसके लिए मैं उसको डाल रहा हूँ। और नाम डालने के बाद में अभी तक नाम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, नाम डाल के हुआ है खाली, एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो उसको एंटर करके उसको एक्सेप्ट देता हूँ। तो ये पूरा नाम देखिए अभी अच्छे से चेंज हो गया है। फाइन। तो ये देखा हम लोगों ने कि फाइल को हम लोग कैसे रीनेम करते हैं वो भी देखा, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं हम लोगों ने वो भी देखा, फोल्डर क्या होता है वो भी देखा, आइकन्स देखे क्या होते हैं, बराबर। स्टार्ट देखा हम लोगों ने, ये स्टार्ट बटन, सर्च यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, बराबर है। तो आपके पास अगर सपोज ये विंडोज 10 नहीं है तो आपको एक्चुअली स्टार्ट के अंदर ही नीचे सर्च मिलेगा यहाँ पे। फाइन। फिर आपने देखा ये टास्क बार है, जो भी प्रोग्राम्स आपके ओपन होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। और फिर यहाँ पे आपके सिस्टम ट्रे है, यहाँ पे कुछ चीजें ऑटोमेटिकली आती है, आपको उसके ऊपर कुछ खास ध्यान देना नहीं है। यहाँ पे आपको इंटरनेट के बारे में पता चल जाएगा, पेन ड्राइव अटैच किया तो उसके बारे में मालूम पड़ जाएगा। साउंड के बारे में जो है वॉल्यूम कम ज्यादा करनी तो आप कर सकते हो। और फिर ये जो है आपका घड़ी और टाइम देखने के लिए है। तो काफी सारे हम लोग चीजें हम लोगों ने सीखा इस सेशन में। फाइन। होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू। आप कोई भी चीज सीखने के बाद में उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी, बराबर है। तो आपने जो भी समझा है सीखा है थोड़ा थोड़ा करके आप उसको प्रैक्टिस करिए, और अपने कुछ और भी डाउट्स है तो उसको हमेशा जॉट डाउन करके रखिए ताकि आप अपने सर से या किसी फ्रेंड से पूछ सकें। चलो, होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू।